सो हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे कि एडवर्ब्स क्या होती हैं, जर्मन लैंग्वेज में एडवर्ब्स कैसे वर्क करती हैं, एडवर्ब्स का कैसे यूज होता है और हम एडवर्ब्स का सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे। सो एडवर्ब, फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है कि व्हाट इज एन एडवर्ब, एडवर्ब्स होती क्या हैं। एडवर्ब्स आमतौर पे वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब की क्वालिटी को बताते हैं, लाइक वर्ब को मोर एक्सप्लेन करते हैं। समझ आ रही है? जो वर्ब की क्वालिटी को बताते हैं उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब इज, एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो किसकी क्वालिटी बताते हैं, वर्ब की क्वालिटी बताते हैं। यानी कि कोई एक्शन हो रहा है सेंटेंस में, कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई एक्शन हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, उसको बताने के लिए हम एडवर्ब्स का यूज करते हैं। ein adverb, you can say ein adverb gibt mehr Information ein über verb। सो एसवी6 की वर्ब में बताता है कि कोई काम हो रहा है तो कैसे हो रहा है। शोज लाइक क्या क्या शो करती है, शोज लाइक कोई काम हो रहा है तो कैसे हो रहा है, दैट मीन्स हाउ, कोई काम कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, अगर कोई एक्टिविटी हो रही है कब हो रही है, कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है और कितनी बार हो रही है, हाउ ऑफन। ये बताने के लिए हम एडवर्ब्स का यूज करते हैं। कोई अगर एक्टिविटी हो रही है, लाइक आप कह सकते हैं एडवर्ब वे शब्द होते हैं जो वर्ब के बारे में जानकारी देते हैं। लाइक कोई एक्टिविटी, कोई अगर सपोजिंग दैट अगर कोई जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, कहाँ जाएगा, कितनी बार जाता है, अंडरस्टैंड। वेट, इसको हम और देखते हैं। दैट मीन्स एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं, एडवर्ब्स वो वर्ड होते हैं जो बताते हैं कि कोई काम कैसे हो रहा है, दैट मीन्स वी हाउ, कोई काम कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, वान, दैट मीन्स इन जर्मन वी कैन से वान, कहाँ हो रहा है, वो दैट मीन्स वेयर, कहाँ हो रहा है और कितनी बार हो रहा है, ऑफ्ट, पासिएट, और कितनी बार हो रहा है, वी ऑफ्ट, यू कैन से वी ऑफ्ट हाउ फ्रिक्वेंटली, वी ऑफ्ट, और कितनी बार हो रहा है, इन सबको हम बताने के लिए एडवर्ब्स का यूज करते हैं। एडवर्ब्स जर्मन लैंग्वेज में और बाकी लैंग्वेज में बहुत तरीके के एडवर्ब्स हो सकती हैं। मेनली जब हम जर्मन लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम 5 तरीके के एडवर्ब की बात करते हैं। वो एडवर्ब जो मैनर बताती है, मैनर दैट मीन्स ढंग बताती है कि काम किस ढंग से हो रहा है, मैनर दैट मीन्स ढंग बताते हैं, काम फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है। सो दैट मीन स्नेल, स्नेल दैट मीन्स फास्ट ना, स्नेल हो रहा है, फास्ट हो रहा है, गुड हो रहा है, धीरे हो रहा है, स्नेल, लांगजाम, यू कैन से। सेकंड इज टाइम रिलेटेड एडवर्ब्स, कुछ एडवर्ब्स जो टाइम को मोर क्लेरिफाई करती हैं कि कोई काम हो रहा है तो आज हो रहा है कि कल हो रहा है। heute, gestern, कोई काम हो रहा है तो कब हो रहा है, लाइक टाइम के बारे में बताते हैं। कुछ एडवर्ब्स प्लेसेस, प्लेस के बारे में बताती हैं। कुछ एडवर्ब जो हमें प्लेस के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देती है, लाइक काफ़ी बार कहते हैं हम हियर, डॉट, द, सो दैट टाइप ऑफ वर्ड जो प्लेस को ज़्यादा क्लेरिफाई करते हैं। एंड फ्रीक्वेंसी, फोर्थ इज यू कैन से, आप कह सकते हैं कि कितनी बार हो रहा है, ऑफ, हाउ ऑफ, हाउ ऑफन, कोई काम फ्रीक्वेंसी बताते हैं कि कितनी बार हो रहा है, आइन माल हो रहा है, स्वाई माल हो रहा है, मांश माल हो रहा है, मांश माल, आइन माल, ऐसे वर्ड जो, एंड कुछ वो डिग्री भी बताते हैं, डिग्री के बारे में भी बताते हैं कि काम किस ढंग से हो रहा है, कैसे हो रहा है और कितना हो रहा है। तो इन सब के लिए हम किसका यूज करते हैं, एडवर्ब्स का। इन सब के लिए हम एडवर्ब्स का यूज करते हैं। फर्स्ट, मैनर बताने के लिए कि काम किस ढंग से हो रहा है, सेकंड इज टाइम बताने के लिए, एंड थर्ड इज कोई प्लेस को ज़्यादा क्लेरिफाई करने के लिए, एंड काम कितनी बार हो रहा है, हाउ ऑफन,
काम कैसे हो रहा है। एंड डिग्री के बारे में हम बताने के लिए आमतौर पे यूज करते हैं। फर्स्ट की बात करें, मैनर की बात करें, दैट मीन्स हम काम बताने के लिए बात करते हैं कि काम कैसे हो रहा है। हाउ, हाउ दैट मीन्स वी ना, वी इन डॉइच। दैट मीन्स काम कैसे हो रहा है, काम केयरफुली हो रहा है कि काम सही से नहीं हो रहा, कि काम तेज हो रहा है, काम अच्छा हो रहा है। तो ऐसे वर्ड्स जो मैनर बताते हो काम कैसे हो रहा है। हियर इज दैट मीन्स लाउड ना, लाउड दैट मीन्स लाउड, काम कैसे हो रहा है, अच्छा हो रहा है, गुड, स्लेस्ड यू कैन से ना, केयरफुली फॉर जस्टिस, काम उन फॉर जस्टिस केयरफुली हो रहा है। सो ऐसे वर्ड जो काम कैसे हो रहा है यानी एक्शन कैसे हो रहा है वर्ब में, वो बताने का काम करते हैं, उन्हें हम मैनर रिलेटेड एडवर्ब्स कहते हैं, उन्हें या मैनर एडवर्ब भी कह देते हैं। लाइज है, बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं जो बताते हो। एरिस्प्रिस्ट डाइटलिश, डाइटलिश का मतलब क्या होता है। एरिस्प्रिस्ट डाइटलिश, डाइटलिश मीन्स क्लियरली ही स्पीक। अब बात करें इसकी, वेट जी, जी स्पीच डार्टलिश, डार्टलिश मीन्स क्लियरली, वह एकदम साफ साफ बोलती है, वह एकदम साफ साफ बोलती है ना। तो डार्टलिश दैट मीन्स क्लियर क्या बोलती है, तो वर्ब की क्वालिटी बता रहे हैं ना यहाँ पे, एक्सप्रेशन की क्वालिटी बता रहा है, वह साफ साफ बोलती है, वह केयरफुली कार चलाती है। ही फाट फॉर जस्टिस ही ड्राइव, एयर फाट फॉर जस्टिस ही ड्राइव केयरफुली, अंडरस्टैंड। बाल तेज चलाता है, कम चलाता है, धीरे चलाता है। तो ऐसे वर्ड्स जो हाउ का जवाब देते हैं उन्हें हम मैनर रिलेटेड एडवर्ब्स कहते हैं। सेकंड की बात करें तो टाइम से रिलेटेड एडवर्ब की बात करते हैं। हमने सेकंड की बात की, टाइम रिलेटेड एडवर्ब्स, टाइम रिलेटेड एडवर्ब्स कैसे, जो व्हेन का जवाब देते हैं। जब हम टाइम रिलेटेड एडवर्ब्स की बात करते हैं तो ऐसे एडवर्ब्स जो व्हेन का जवाब देते हैं, दैट मीन्स इन जर्मन वान, जो वान का आंसर करते हैं उन्हें हम टाइम रिलेटेड एडवर्ब्स कहते हैं। वान दैट मीन्स कब, आमतौर पे जब कोई पूछे कि कब हुआ, दैट मीन्स आज हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, कब हुआ, दैट मीन्स ऐसे वर्ड्स, दैट मीन्स होइटे यू कैन से होइटे, दैट मीन्स टुडे, मॉर्गन, यूबर मॉर्गन, यस, ऐसे वर्ड्स जो बताते हैं कि काम कब हुआ। अंडरस्टैंड, गैस्टन, होइटे, यूबर मॉर्गन, फॉगेस्टन, बाल्ट, यू कैन से बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं जो टाइम रिलेटेड एडवर्ब की बात करते हैं। समझ आ रही है। आई विजिटेड दैम यस्टरडे, आई विजिटेड दैम यस्टरडे, मैंने कल उन्हें विजिट किया, मैंने उन्हें कल मिलने गया। आप मतलब लास्ट मिले। हियर इज पेज स्वाई ना, आप कोई काम हो चुका और रिसेंट में हुआ है तो आप पेज स्वाई यूज करें। इश habe जी gestern besucht, इश habe, ich habe sie gestern besucht, ich habe sie gestern besucht, कि मैं कल उनसे मिल चुका हूँ। समझ आ रही है। सो हियर इज पेज वाई बेजुक्ट। सो आपने यहाँ पे यूज किया, क्या यूज किया आपने, गैस्टन, और गैस्टन के कौन सी एडवर्ब है, गैस्टन टाइम रिलेटेड एडवर्ब है। जब भी हम टाइम रिलेटेड एडवर्ब्स की बात करते हैं जो टाइम के बारे में बताता हूँ कि आज आओगे, कल आओगे, अभी आओगे, बाद में आओगे, ऐसे एडवर्ब्स टाइम रिलेटेड एडवर्ब्स कहलाते हैं। एंड नेक्स्ट इज, जब हम बात करते हैं ऐसी एडवर्ब्स जो प्लेस के बारे में बताती है, ऐसी एडवर्ब्स, द थर्ड इज वो एडवर्ब्स जो प्लेस के बारे में बताती हैं, ऐसी एडवर्ब्स जो प्लेस को ज़्यादा क्लैरिफाई करती हैं, यानी वेयर का आंसर करती है।
इन जर्मन हम कह सकते हैं जो वो का आंसर करती है उसे हम प्लेस रिलेटेड एडवर्ब कहते हैं। कह सकते हियर, हियर, डॉट, द, इस तरीके के एडवर्ब्स, ऑबन, उनटन, बहुत सारे आप यूज कर सकते हो। यू कैन से ऑबन, उनटन, बहुत सारे एडवर्ब्स जो प्लेस के बारे में बताती हैं। द किड्स आर प्लेइंग आउटसाइड, द किड्स आर प्लेइंग आउटसाइड। अब आउटसाइड कौन खेल रहे हैं? बच्चे ना। जब खेलने की क्वालिटी बता रहे हैं, खेलने की को ज़्यादा और क्लेरिफाई कर रहे हैं, दैट मीन्स वर्ब को ज़्यादा क्लेरिफाई कर रहे हैं, उन्हें हम एडवर्ब्स कहते हैं। द किड्स आर प्लेइंग आउटसाइड, द किंडर स्पीलन ड्राउसन, द किंडर स्पीलन द्राउसन, दैट मीन्स बच्चे बाहर खेल रहे हैं। अब द्राउसन प्लेस रिलेटेड एडवर्ब है। द्राउसन इज जो प्लेस रिलेटेड, जो एडवर्ब्स प्लेस के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती हैं, उन्हें हम कौन से एडवर्ब कहते हैं भी? आपको प्लेस रिलेटेड एडवर्ब्स कहते हैं, जो प्लेस के बारे में ज़्यादा हमें बताती है। नेक्स्ट की बात करें, कुछ एडवर्ब्स जो फ्रीक्वेंसी बताती है, कुछ एडवर्ब्स जो फ्रीक्वेंसी बताती है कि हाँ काम कितना हो रहा है, काम कैसे हो रहा है, मतलब कितनी बार हो रहा है। अंडरस्टैंड? जो फ्रीक्वेंसी बताती है, हाई फिश, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंटली, हाई फिश, ऐसे वर्ड। फ्रीक्वेंटली दैट मीन्स कितनी बार हो रहा है, हाउ ऑफन का जवाब मिलता है हमें, दैट मीन्स वी ऑफ्ट, इसका जवाब मिलता है। तो हम उसे फ्रीक्वेंसी रिलेटेड एडवर्ब्स कहते हैं। हाई फिश दैट मीन्स फ्रीक्वेंटली, ऑफ्ट, फर्स्ट की बात कर ले, ऑफ दैट मीन्स अक्सर ना, ऑफन, ऑफ दैट मीन्स ऑफन, अक्सर। मांशमाल, जब टाइम की बात करते हैं, मांशमाल कभी कभी, मांशमाल, जैल्टन, जैल्टन दैट मीन्स रेयरली, नी दैट मीन्स नेवर। जो फ्रीक्वेंसी के बारे में बताते हैं, उन एडवर्ब्स को हम फ्रीक्वेंसी रिलेटेड एडवर्ब्स कहते हैं। और एडवर्ब्स का एक ही मतलब है, जो किसकी क्वालिटी बताते हैं, जो वर्ब की क्वालिटी बताते हैं। क्वालिटी इन कॉन्टेक्स्ट, जो वर्ब को ज़्यादा क्लेरिफाई करते हैं, ऐसे वर्ड्स जो वर्ब को। अब एक तो मैं सेंटेंस की बात करूं, जैसे अभी इसकी ऑफन की बात करें हम, वी ऑफ्ट गो टू द पार्क, आप कितनी बार पार्क में जाते हैं। वी आर गेहन ऑफ्ट इन देन पार्क, अंडरस्टैंड? सो यू कैन से वी आर गेहन ऑफ्ट इन एन पार्क, कि हम अक्सर पार्क में जाते हैं, हम अक्सर पार्क में जाते हैं। सो अब जाते हैं, तो जाने को ज़्यादा क्लेरिफाई किया किसने, कि एक बार जाते हैं, दो बार जाते हैं, कि अक्सर जाते हैं, कि कभी कभी जाते हैं। इसको ज़्यादा क्लेरिफाई करने के लिए हमें कुछ ऐसे वर्ड्स की ज़रूरत होती है जिन्हें हम एडवर्ब्स कहते हैं। कुछ एडवर्ब्स डिग्री के बारे में बताती है, कुछ एडवर्ब्स डिग्री के बारे में बताती है कि कोई काम हो रहा है तो कितनी मात्रा में हो रहा है और कैसे हो रहा है। सो शी इज टायर्ड, शी इज टायर्ड का मतलब वह थकी हुई है, और मैं कहता हूँ वह बहुत ज्यादा थकी हुई है, शी इज वेरी टायर्ड ना। जी इज जेर म्यूड है। अब जो जेर है, ये किसको क्वालिटी बता रहा है, कि बहुत ज्यादा, मतलब बताने की कोशिश कर रहा है, क्वांटिटी बताने की, डिग्री बताने की। सो यू कैन से दैट टाइप ऑफ एडवर्ब्स आप यूज करें। एडवर्ब्स बहुत जरूरी हैं जर्मन सेंटेंस में। एडवर्ब्स के साथ में सेंटेंस ना सिर्फ सुंदर बनते हैं, बल्कि और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव सेंटेंस बनते हैं। आप कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो थ्रू द एडवर्ब, आप सेंटेंस को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। कि आप कोई आदमी बाइक चला रहा है, अब वो बाइक कैसे चला रहा है, अच्छी चला रहा है, बेकार चला रहा है, वो हम एडवर्ब से बता सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो आई होप कि आप एडवर्ब्स का जर्मन लैंग्वेज में अच्छे से यूज करें, ताकि आप अच्छे से सेंटेंस बना पाएँ और आप अच्छे से जर्मन सीख पाएँ। सो एडवर्ब्स को आप लोग ध्यान से देखें, यूजफुल है। सो तब तक के लिए धन्यवाद। auf Wiedersehen।